लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है। बस करीब करीब 1 साल का ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चुनाव और भी हैं, जिनके लिए बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष लग रहा है जैसे बस हाथ पर हाथ रख के बैठा है। कांग्रेस को तो मानो कुछ सूझ ही नहीं रहा, उसके साथ ही क्या हो रहा है। राजस्थान में भी सियासी तनातनी आज की नहीं है। सरकार भले ही वहां कांग्रेस की है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तकरार काफी पुरानी है और लग रहा है जैसे यही तकरार इस बार राजस्थान कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है। सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये हालत है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके बाद भी वो तो जैसे बीजेपी के सामने खड़े होने लायक ही नहीं रह गई है। अब तो और लोग आकर और दलों के नेता आकर कांग्रेस को समझाने में जुट गए हैं, संभल जाने की नसीहत दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राजस्थान कांग्रेस की हालत पर नसीहत दे दी है संभल जाने की, क्योंकि आखिर में उम्मीद भी तो इन लोगों को कांग्रेस से ही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, राजस्थान में देखिए 2 की जंग है। अगर हमने इसको नहीं देखा और गुरूर में आ गए कि मैं हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, जब ये घमंड आ जाता है तो इंसान को डुबो देता है। फिर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा, मेरा आप सबसे अनुरोध है, राजस्थान में सभी नेताओं को एक करने की कोशिश कीजिए, इनकी दूरियां कम कीजिए, तब राजस्थान बचेगा, नहीं तो डूब जाएगा। किसी भी दल का नाम लिए बगैर फारूक अब्दुल्ला ने राजस्थान की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी कर दी है। राज्य बचाने के लिए कांग्रेस के सभी नेताओं को बिना किसी भेदभाव के साथ आने की अपील की है। दरअसल जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक संगठन ने मुस्लिम नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया था। इसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे फारूक अब्दुल्ला। यहीं पर उन्होंने सीधे और सरल शब्दों में बीजेपी से सतर्क होने की इशारों में ही सीख दे दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को बता दिया है कि साथ आकर ही राज्य को बचाया जा सकता है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा, मुसलमानों को हिंदुओं को दुश्मन के रूप में नहीं देखना चाहिए। देश में जो कुछ हो रहा है उससे बहुसंख्यक हिंदू भी दिल में दर्द महसूस कर रहे हैं। मतलब साफ है कि राजस्थान में इसी साल चुनाव है, तो फारूक अब्दुल्ला, जो कि बीजेपी के धुर विरोधी माने जाते हैं, नहीं चाहते कि इस तरह से देश में सिर्फ एक छत्र बीजेपी का राज कायम हो जाए। एक जो राजस्थान अभी कांग्रेस के पास है, वो भी इस अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस के हाथ से निकल जाए। तभी तो वो कांग्रेस को समझा रहे हैं, संभल जाने की अपील कर रहे हैं, लड़ाई बंद कर एक होने की सलाह दे रहे हैं। जबकि ये लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि अशोक गहलोत जब से सत्ता पर विराजमान हुए हैं, तब से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सीएम पद को लेकर अनबन रही ही है। और अगर ये अनबन अभी भी ऐसी ही रही तो निश्चित है कि ये राज्य भी कांग्रेस के हाथ से फिसलकर बीजेपी के हाथ में चला जाएगा, जो कि बीजेपी के धुर विरोधी कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए इशारों में अभी से एक होने की कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। वैसे जो पिछले 3 दशक के आंकड़े हैं, उनके हिसाब से लगता नहीं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करने वाली है। जी, राजस्थान में बीते 3 दशक से हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। साल 2018 के चुनाव में मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी की। अशोक गहलोत फिर एक बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये सरकार हमेशा अस्थिर ही नजर आई, कभी स्थिरता नहीं दिखाई दी। जुलाई और अगस्त 2020 में तो पायलट गुट बागी कहलाया जाने लगा था। हालात ऐसे हो गए थे कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को अविश्वास मत का सामना करना पड़ा था। बगावत की वजह से पायलट समेत कई विधायकों को अपना पद खोना पड़ा था। हालांकि बाद में फिर कांग्रेस आलाकमान के समझाने के बाद पायलट गुट के तेवर ढीले हुए थे। इसके बाद सरकार ने ध्वनि मत से राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत जीता था। अब इस साल के अंत में, यानी कि साल 2023 में यह विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस इस बार किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अशोक गहलोत अपने पद पर जमे रहना चाहते हैं, जबकि पायलट अपने लिए इंसाफ चाहते हैं। यही तो लड़ाई है दोनों के बीच में, जिसके लिए फारूक अब्दुल्ला ने चेताया है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के दोनों दिग्गज लड़ते ही रह जाएं और बीजेपी जीतकर अन्य राज्यों की तरह राजस्थान की सत्ता पर भी विराजमान हो जाए। वैसे फारूक अब्दुल्ला के बयान का आप कितना समर्थन करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि शिद्दत से कांग्रेस को राजस्थान में खुद को एक चांस तो देना ही चाहिए, एक ट्राई तो करना ही चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ठीक है कांग्रेस में? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।